हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट और एक शानदार सेशन में। आज का सेशन क्यों है इंपॉर्टेंट और क्यों है शानदार? क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट के बारे में। यह ब्लूप्रिंट होता क्या है? जैसे कि आप अपना घर बनाना चाहते हो तो घर बनाने से पहले आप उसका नक्शा तैयार करवाओगे कि आपके घर में कितने रूम होने चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कितनी रसोई होनी चाहिए, बाथरूम कितने होने चाहिए। यानी कि घर बनने से पहले ही उस नक्शे के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि आपका घर कैसा दिखेगा। तो वैसी ही बात है ब्लूप्रिंट की। तो हमें बोर्ड का पेपर कैसा दिखेगा, उसमें किस किस चैप्टर से कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस ब्लूप्रिंट से हमें सारी चीजें मालूम चल जाती है। तो आज का सेशन हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के बारे में कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स है उसमें कितने कितने क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जाएंगे और कितने अंकों का हर चैप्टर रहने वाला है। इस सेशन में हम सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। चारों सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसी एक सेशन में इन चारों सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि अपना बोर्ड का जो पेपर होगा वो कितने अंकों का पूछा जाएगा। उसे 80 अंकों का उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब मिलाकर 80 अंकों का होगा वो पेपर। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 51 प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें समय कितना मिलेगा? समय हमें मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। आप बोर्ड का पेपर जब दोगे तो आपको मिलेगा 3.25 घंटा। क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी 51 और टोटल जो पेपर होगा वो कितने अंकों का होगा? 80 अंकों का होगा। अब उस पूरे पेपर में आपको 6 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। जैसे कि एक है आपका रिक्त स्थान भरो, तो कुछ क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय, मतलब क्वेश्चन होगा नीचे 4 ऑप्शंस होंगे ABCD या क ख ग घ करके, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये होंगे। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें उत्तर लिखना है और बहुत कम शब्दों में लिखना है, जिसे बोला जाएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। फिर चौथे टाइप का क्वेश्चन होगा लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसमें कुछ ज्यादा शब्दों में आपको लिखना है। पांचवें टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको दीर्घ उत्तर लिखने हैं, कुछ और ज्यादा शब्दों में आपको आंसर देना है। और छठे टाइप का, अंतिम टाइप का क्वेश्चन होगा निबंधात्मक क्वेश्चन, जिसमें आपको बड़े आंसर लिखने हैं। तो पूरे पेपर में आपको 6 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि इन चारों विषय, सामाजिक विज्ञान की ये जो 4 किताबें हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन चारों किताबों के जो टोटल 22 चैप्टर है उसमें से प्रत्येक चैप्टर के कितने अंक होने वाले हैं। सबसे पहले इतिहास के बारे में देख लेते हैं। इतिहास में जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें से कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे पेपर में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक पहला चैप्टर, जो इतिहास का पहला चैप्टर है, उसमें से आपको 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतिहास का दूसरा है चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें भी 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यह भी 4 मार्क्स का होगा। चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, इसमें भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5वां चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें भी 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि इतिहास में अपने ये जो 5 चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर समान अंकों का होने वाला है, 4 4 4 4 4। तो इतिहास में प्रत्येक सब्जेक्ट को हमें उतनी ही ध्यान से पढ़ना है। फिर छठे चैप्टर से जो कि भूगोल का पहला चैप्टर है, हमने इसको 6 नंबर ही दे दिया है। तो भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन और विकास, उसमें हमें पेपर में 3 अंकों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भूगोल का दूसरा चैप्टर वन और वन्य जीव संसाधन, इसमें से आपको 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है भूगोल का जल संसाधन, यह भी 3 अंकों का है। कृषि,
3 अंकों का है। नेक्स्ट चैप्टर भूगोल का, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में से भूगोल में सबसे ज्यादा अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, भूगोल का ही है, इसमें 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भूगोल का लास्ट जो चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसमें 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने देखा था कि इतिहास में जो 5 चैप्टर है उसमें सभी चैप्टर, सभी जो पार्ट है वो बराबर अंकों के हैं, 4 4 4 4 4। लेकिन भूगोल में कुछ तो 2 अंकों के हैं, कुछ 3 अंकों के हैं और एक चैप्टर हमें 4 अंक का देखने को मिलता है। तो जो चैप्टर ज्यादा अंकों का हो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, वो है आपका राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, इसमें से 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है संघवाद, संघवाद में से भी 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है राजनीति विज्ञान का जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से भी 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है राजनीतिक दल, ये 5 अंकों का है। तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर देखे इतिहास के, भूगोल के और राजनीति विज्ञान में, उसमें से सबसे ज्यादा अंकों का ये वाला चैप्टर है राजनीतिक दल। फिर लोकतंत्र के परिणाम, ये भी राजनीतिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर है, इसमें से आपको 3 अंकों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर अपना चौथा सब्जेक्ट आता है, चौथा और अंतिम सब्जेक्ट, वो है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। इसमें पहला चैप्टर है विकास, विकास में से आपको 3 अंकों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा चैप्टर है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आसान चैप्टर है, इसमें से आपको 5 अंकों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैन पेपर में। फिर मुद्रा और साख, इसमें भी 5 अंकों के क्वेश्चन। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें भी 5 अंकों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लास्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का उपभोक्ता अधिकार, इसमें 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी तक हमने सामाजिक विज्ञान में ये जो 4 सब्जेक्ट देखे हैं, उसमें अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा चैप्टर की संख्या है जो 5-5 अंकों की है। तो हमें अंकों के हिसाब से उस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब एक एक चैप्टर को हम लेंगे, ये जितने भी 22 चैप्टर थे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के मिला के एक एक चैप्टर में से हम देखने वाले हैं कि उस चैप्टर में से, उस पार्ट में से किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। क्या रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, या दीर्घ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक चैप्टर हम लेंगे। सबसे पहले इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने देखा था कि इसमें से 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 4 अंकों का होगा। इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि निबंधात्मक होगा, बड़ा उत्तर देना पड़ेगा इसमें आपको, और उसके मार्क्स मिलेंगे आपको 4 मार्क्स। दूसरा चैप्टर है इतिहास का ही, भारत में राष्ट्रवाद, यह भी 4 अंकों का है। अब इसमें से 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक। वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन 1 पूछे जाएंगे और उसके अंक मिलेंगे 1। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा, इसका अंक होगा 1। और लघुत्रात्मक क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा इस चैप्टर में से और उसके अंक होंगे 2। तो इस प्रकार इस चैप्टर में से आपको 4 अंकों के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैंने बताया ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हमें उस चीज के बारे में पहले ही मालूम पड़ जाता है। तो इस बोर्ड पेपर के बारे में इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से हमें सारी चीजें मालूम चल रही है कि हमें किस तरह से हर चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, किस चैप्टर पे थोड़ा कम फोकस लगाना है, और उस चैप्टर में हमें क्या छोटी छोटी चीजें देखनी है या निबंधात्मक रूप से चीजों को देखना है। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीयकृत विश्व का बनना, जिसमें से 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन होगा, ABCD क ख ग घ वाला, उसके 1 अंक मिलेंगे। और दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन होगा वो 1 होगा, जिसके अंक होंगे 3। नेक्स्ट है चौथा चैप्टर इतिहास का ही, औद्योगिकरण का युग। इसमें भी आपको 4 अंकों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस किस तरह से होंगे, वस्तुनिष्ठ यानी क ख ग घ वाले 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, रिक्त स्थान के लिए
एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और अति लघुत्रात्मक 2 क्वेश्चन होंगे, प्रति क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि अति लघुत्रात्मक आपको 2 अंकों के देखने को मिलेंगे। हर चैप्टर को बहुत ही डिटेल में बता दिया गया है इस ब्लूप्रिंट में। 5वां चैप्टर है, इतिहास का ही है, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का ही। रिक्त स्थान 1 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क का ही। और लघुत्रात्मक क्वेश्चन 1 होगा, जिसके अंक होंगे 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, नेक्स्ट विषय की तरफ, वो है भूगोल। तो भूगोल का जो पहला चैप्टर है, यानी कि इस पूरी सीरीज में छठा चैप्टर, संसाधन और विकास, इसमें से आपको 3 अंकों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक। वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 अंक का होगा। लघुत्रात्मक 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से इस चैप्टर में 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल का दूसरा चैप्टर है वन और वन्यजीव संसाधन, जिसमें से 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुत्रात्मक। वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, और अति लघुत्रात्मक 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। नेक्स्ट है जल संसाधन, ये 3 अंकों का चैप्टर है। इसमें से रिक्त स्थान पूछा जाएगा 1, जो कि 1 अंक का होगा, और लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1, जो कि 2 अंकों का होगा। नेक्स्ट चैप्टर है भूगोल का है कृषि। कृषि में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 3 मार्क्स का होगा। तो ये दीर्घ उत्तरात्मक, जिसमें आपको बड़ा उत्तर लिखना है। नेक्स्ट भूगोल का ही चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि निबंधात्मक होगा, बड़ा उत्तर देना पड़ेगा। यानी कि आपको मार्क्स कितने मिलेंगे इसमें? 4 मार्क्स, 4 अंक। भूगोल का ही नेक्स्ट चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, जिसमें से 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुत्रात्मक। वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन 1 अंक का, और अति लघुत्रात्मक 1 क्वेश्चन 1 मार्क का। टोटल 2 अंक हो गए इस चैप्टर के। भूगोल का लास्ट चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, जिसमें से 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक। वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन 1 अंक का, लघुत्रात्मक 1 क्वेश्चन 2 अंक का। तो ये भूगोल और इतिहास के हमने चैप्टर देख लिए। तीसरे विषय पे आते हैं, जो कि है अपना राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, और पूरी सीरीज का 13वां चैप्टर। इसमें 4 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक। वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अति लघुत्रात्मक 1 क्वेश्चन 1 अंक का, और लघुत्रात्मक 1 क्वेश्चन 2 अंक का। यानी कि इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 अंकों के। राजनीति विज्ञान में नेक्स्ट चैप्टर है संघवाद। 4 अंकों के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ और दीर्घ उत्तरात्मक। वस्तुनिष्ठ में 1 क्वेश्चन होगा 1 अंक का, और दीर्घ उत्तरात्मक में 1 क्वेश्चन होगा, जो कि 3 अंकों का होगा। राजनीति विज्ञान में नेक्स्ट चैप्टर है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जो कि 4 अंकों को धारण करता है। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक। वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन 1 अंक का, अति लघुत्रात्मक 1 क्वेश्चन 1 अंक का, और लघुत्रात्मक 1 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन उसके अंक कितने होंगे? 2। नेक्स्ट है राजनीतिक दल। ये राजनीतिक विज्ञान का ही नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि 5 अंकों का है। राजनीति विज्ञान में सबसे ज्यादा अंक जिस चैप्टर के हैं वो है राजनीतिक दल। इसमें आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ, जो कि 1 अंक का होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1। दूसरा है रिक्त स्थान, इसमें 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का होगा। अति लघुत्रात्मक 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का होगा। लघुत्रात्मक 1 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 2 अंकों का होगा। इन सब चीजों से हमें मालूम चलता है कि इस चैप्टर को हमें किस तरह से पढ़ना है। भाई इसमें से वस्तुनिष्ठ भी पूछा जाएगा, क ख ग ग, तो छोटी छोटी चीजें हमें, जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो डेटा है, उनको याद करना है। फिर रिक्त स्थान, इसमें भी जो फैक्चुअल और डेटा है वो याद करना है। फिर अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक, इसे तो हमें लिखना है। तो आपको छोटी छोटी चीजों पर इस चैप्टर में ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के परिणाम। ये राजनीति विज्ञान का ही चैप्टर है, 3 अंकों का है ये। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो रिक्त स्थान, जो कि 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 अंक का होगा। दूसरा है लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जो कि 1 प्रश्न लिए हुए हैं, 2 अंकों का है। नेक्स्ट अब हम चौथे सब्जेक्ट में आ जाते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, जो कि अपना अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। इसमें
पहला चैप्टर है विकास, जो कि 3 अंकों का होगा। अब इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान और लघुत्तरात्मक। रिक्त स्थान एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 अंक का होगा। लघुत्तरात्मक एक प्रश्न होगा जो कि 2 अंकों का होगा। अर्थशास्त्र में दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो कि 5 अंकों का चैप्टर है। 5 अंकों का अभी तक ये दूसरा चैप्टर ही आया है। एक राजनीतिक विज्ञान में था और ये अभी दूसरा आया है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ, जो कि 1 प्रश्न होगा, 1 अंक का होगा। अति लघुत्तरात्मक, 1 प्रश्न होगा, 1 अंक का होगा। और एक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अंक होंगे 3। इस प्रकार से ये 5 अंकों का चैप्टर हो गया। अर्थशास्त्र में नेक्स्ट चैप्टर है मुद्रा और साख, जो कि 5 अंकों का है। हमने जब टेबल में देखा था कि 5 अंकों के कौन कौन से चैप्टर है, तो 5 अंकों में सबसे ज्यादा आपको अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के देखने को मिलेंगे। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक निबंधात्मक, जिसमें आपको बड़ा उत्तर लिखना है। सबसे बड़ा उत्तर आपको निबंधात्मक क्वेश्चन में ही लिखना है। वस्तुनिष्ठ 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 अंक का होगा। बाकी निबंधात्मक 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 4 अंक का हो गया। तो इस प्रकार ये 5 अंकों का चैप्टर हो गया। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 अंकों का है। अब इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ 1 प्रश्न होगा, 1 अंक का होगा। रिक्त स्थान 1 प्रश्न होगा, 1 अंक का होगा। अति लघुत्तरात्मक 1 प्रश्न होगा, 1 अंक का होगा। और लघुत्तरात्मक, जिसमें से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2 अंक का होगा। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का अपना लास्ट चैप्टर उपभोक्ता अधिकार, इसमें 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हमें लघु उत्तर देने हैं। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2 अंकों का होगा। तो हमने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले चारों सब्जेक्ट, चारों विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, इनका ब्लूप्रिंट देख लिया कि किस चैप्टर में से कितने अंकों के क्वेश्चन आएंगे और किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इस ब्लूप्रिंट का फायदा हमें तभी मिलेगा जब इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम चैप्टर्स पे, जिस पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा फोकस करेंगे। और अगर कम फोकस करना है तो उनमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो आज का ये सेशन, पहले भी बात की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अनुसार हमें चलना है और बोर्ड में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाला है। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।